प्यारे बच्चों, आप प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में आपने टेरिडोफाइटा के बारे में जाना था। आज के लेक्चर में आप जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के बारे में जानेंगे। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ पौधों में कितने तरह की लाइफ साइकिल्स पाई जाती हैं, डिफरेंट टाइप की लाइफ साइकिल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स और पौधों में जो तरह तरह की लाइफ साइकिल्स होती हैं उनके बारे में पढ़ना है इस लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम लेक्चर नंबर 5। ये लास्ट लेक्चर है, ये प्लांट किंगडम का लास्ट लेक्चर। जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस का मतलब होता है बेटा नेकेड, नग्न। स्पर्मा का मतलब होता है सीड, यानी ऐसे पौधे जिनमें नग्न बीज पाए जाते हैं, नेकेड सीड्स होते हैं। नेकेड सीड का मतलब यह होता है बीजों के चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं होती, बीजों के चारों तरफ कोई ओवरी वॉल या फ्रूट वॉल नहीं पाई जाती। फ्रूट वॉल को क्या कहते हो बेटा? पेरिकार्प। ये मालूम है तुमको, पहले पढ़ चुके हो। तो जिम्नोस्पर्म्स कैसे पौधे हैं? जिम्नोस्पर्म्स नेकेड सीड बियरिंग प्लांट है। नेकेड सीड से मतलब क्या है? ऐसे पौधे जिनमें सीड्स के चारों तरफ ओवरी वॉल या फ्रूट वॉल नहीं होती। सीड्स के चारों तरफ भी कह सकते हो या ओव्यूल्स के चारों तरफ। नेकेड ओव्यूल बियरिंग प्लांट भी कहा जा सकता है इनको, या नेकेड सीड बियरिंग प्लांट भी कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स के जो ओव्यूल्स होते हैं वो नेकेड होते हैं और सीड्स भी इसके नेकेड होते हैं, क्योंकि इनके चारों तरफ कोई आवरण नहीं होता, कोई कवरिंग नहीं होती। तो जिम्नोस्पर्म्स क्या है? नेकेड सीड या ओव्यूल बियरिंग प्लांट्स हैं। ओव्यूल्स जो होते हैं ये कवर्ड नहीं रहते हैं ओवरी वॉल से। ओव्यूल के चारों तरफ ओवरी वॉल नहीं होती, या ओव्यूल कह सकते हो या सीड्स भी कह सकते हो, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स ही सीड में बदल जाते हैं। ओव्यूल्स ही फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में बदल जाते हैं। तो ओव्यूल्स के चारों तरफ ओवरी वॉल यानी फ्रूट वॉल नहीं पाई जाती और ऐसे ही पौधे पर लगे रहते हैं, एक्सपोज रहते हैं। पौधे पर बीज डायरेक्टली लगे दिखाई पड़ते हैं, ओव्यूल कह सकते हैं। ओव्यूल और सीड, ओव्यूल ही आगे चल करके बीज में बदल जाते हैं। तो ऐसे पौधे जिनमें ओव्यूल्स के चारों तरफ ओवरी वॉल नहीं होती या कह लो फ्रूट वॉल नहीं होती, इनमें ओव्यूल्स पौधे पर ऐसे ही लगे रहते हैं, उनके चारों तरफ कोई ओवरी वॉल या फ्रूट वॉल नहीं होती। फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स के चारों तरफ कोई ओवरी वॉल नहीं दिखाई पड़ती। ना फर्टिलाइजेशन से पहले ये ओवरी वॉल दिखाई पड़ती है, ना फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन के बाद यही ओव्यूल्स बदल जाते हैं सीड में। तो सीड जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं ओव्यूल से, ये भी कवर्ड नहीं होते, क्योंकि ओव्यूल के चारों तरफ भी ओवरी वॉल नहीं है। तो सीड के चारों तरफ भी ओवरी वॉल नहीं होती, क्योंकि यही ओव्यूल आगे चल के सीड में बदल जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। तो इनमें ओव्यूल्स भी नेकेड हैं और सीड्स भी नेकेड होते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो जिम्नोस्पर्म्स नेकेड ओव्यूल या नेकेड सीड बियरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। नेकेड का मतलब होता है इनके चारों तरफ कोई ओवरी वॉल या फ्रूट वॉल नहीं होती, ये ध्यान रखना। जिम्नोस्पर्म में क्या क्या आते हैं? जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं मीडियम साइज ट्री। ऐसे पेड़ आते हैं जिनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं, ना बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है, मीडियम साइज के ट्री आते हैं। और इनमें टॉल ट्रीज भी आते हैं, लंबे लंबे पेड़ भी आते हैं, जैसे सिकोया। सिकोया तो कहते हैं कि सबसे लंबा पौधा है, सबसे लंबा ये पेड़ है, यानी टॉलेस्ट ट्री है। तो जिम्नोस्पर्म में मीडियम साइज ट्री होते हैं और बहुत लंबे लंबे ट्रीज भी पाए जाते हैं, जैसे सिकोया। सिकोया को हम लोग कहते हैं जाइंट रेडवुड ट्री। ये सबसे लंबा पेड़ है, टॉलेस्ट ट्री है, एक जिम्नोस्पर्म है। इनमें श्रब्स भी पाई जाती हैं। जिम्नोस्पर्म में कौन सा पौधा श्रब जैसा दिखता है?
वो एफिड्रा है। एफिड्रा एक जिम्नोस्पर्म है जो श्रब जैसा दिखता है, ये ट्री जैसा नहीं दिखता। इनमें हर्ब्स नहीं पाए जाते। तो जिम्नोस्पर्म्स में क्या क्या आते हैं? मध्यम साइज के पेड़, मीडियम साइज ट्रीज, और बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़, टॉल ट्रीज, और श्रब्स आती हैं, झाड़ियां आती हैं, लेकिन इनमें हर्ब्स नहीं होते। साइकस और पाइनस, साइकस जो छोटे साइज का ट्री होता है, मीडियम साइज, पाइनस काफी ऊंचा होता है। पाइनस टॉल ट्री है। सेड्रस, पाइनस कहते हैं हिंदी में चीड़, काफी लंबा है, और सेड्रस कहते हैं देवदार, ये भी काफी लंबा होता है। और सिकोया तो तुम जानते ही हो, इसको जायंट रेडवुड ट्री कहते हैं, ये सबसे लंबा ट्री है। अब रूट से स्टार्ट करते हैं, जैसे टेरिडोफाइटा में किया था। देखो जिम्नोस्पर्म में ध्यान रखना, ट्रीज और श्रब्स तो होते हैं लेकिन हर्ब्स नहीं होते, और श्रब में केवल एक ही ध्यान रखना, ये एफिड्रा, बाकी ज्यादातर ट्रीज हैं। साइकस का साइज थोड़ा छोटा होता है, मीडियम साइज ट्री है, और पाइनस और सेड्रस काफी ऊंचे होते हैं, और सिकोया तो सबसे ऊंचा है। रूट से शुरू करते हैं जिम्नोस्पर्म। रूट से यहां पर टैप रूट होती है, मूसला जड़ें, जबकि टेरिडोफाइटा में एडवेंटिशियस रूट्स थी, जिम्नोस्पर्म में टैप रूट होती हैं। जिम्नोस्पर्म की जड़ों में फंजाई, कुछ जिम्नोस्पर्म्स की जड़ों में फंजाई पाया जाता है। तो रूट्स और फंजाई के एसोसिएशन को क्या कहते हैं? इसको माइकोराइजा कहते हैं। ऐसा पाइनस में देखने को मिलता है। तो पाइनस की जड़ों में फंजाई पाया जाता है। पाइनस की जड़ों और फंजाई के बीच में जो एसोसिएशन है, जो सहजीवन है, इसको कहते हैं माइकोराइजा। तो पाइनस की जड़ों में फंजाई पाया जाता है, इस एसोसिएशन को कहते हैं माइकोराइजा। इस माइकोराइजा के अंदर जो फंजाई के हाइफी होते हैं, फंजाई के जो फिलामेंट होते हैं यानी हाइफी होते हैं, वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, पाइनस के पौधे को फायदा पहुंचाते हैं। मिनरल्स में खास करके फॉस्फेट वगैरह होते हैं। तो पाइनस की जड़ों में फंजाई पाया जाता है, जो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, पाइनस को फायदा पहुंचाता है। पाइनस फंजाई को रहने के लिए थोड़ी जगह देता है, शेल्टर, और थोड़ा भोजन फंजाई, पाइनस का बनाया हुआ थोड़ा भोजन फंजाई खाता भी है। तो फंजाई को भी फायदा है, पाइनस को भी फायदा है। तो ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, ये एक तरह का सहजीवन है। सिम्बियोटिक, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन है। तो देखा पाइनस के जिम्नोस्पर्म में कौन सी जड़ें हैं? टैप रूट्स पाई जाती हैं। पाइनस की जड़ों में फंजाई पाया जाता है, इस एसोसिएशन को माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं। साइकस में दो तरह की जड़ें पाई जाती हैं, एक कहलाती हैं नॉर्मल रूट्स, जो नॉर्मल जड़ों जैसी होती हैं ऐसी, और दूसरी जड़ें जो होती हैं जो ऊपर निकल आती हैं मिट्टी पर, कोरल जैसी होती हैं, मूंगा जैसी। साइकस में दो तरह की जड़ें पाई जाती हैं, एक तो नॉर्मल रूट होती हैं जो बाकी जड़ों जैसी हैं, और एक कोरल जैसी होती हैं, मूंगा जैसी, जमीन पे थोड़ा ऊपर निकल आती मिट्टी में। इनको कहते हैं कोरालॉइड रूट, कोरालॉइड रूट्स। साइकस की कोरालॉइड रूट के अंदर पाई जाती है ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया, एनाबीना और नॉस्टॉक। साइकस की कोरालॉइड रूट के मिडिल कॉर्टेक्स में, या मिडिल कॉर्टेक्स कह लूं, उसमें एनाबीना और नॉस्टॉक नाम की साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, साइकस के पौधे को फायदा पहुंचाती है। यह नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलती है, इसी को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो साइकस की जड़ों में ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया, एनाबीना और नॉस्टॉक पाई जाती हैं, जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं और नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करती हैं। ये अमोनिया को साइकस का पौधा अमाइनो एसिड
और प्रोटीन में बदल लेता है। ये सारी बातें हम आगे बताएंगे भी। तुम ऊपर ऊपर जानो क्या है। पाइनस की जड़ों में फंजाई पाया जाता है, इसको बोलते हैं माइकोराइजा। साइकस की जड़ कोरालॉइड रूट के अंदर, साइकस की कोरालॉइड रूट के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया होता है, जैसे अनाबीना और नॉस्टॉक। माइकोराइजा क्या करता है, पाइनस को फायदा पहुंचाता है वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करके। ब्लू ग्रीन एल्गी साइकस को कैसे फायदा पहुंचाती है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके। साइकस एक अनब्रांच ट्री है, इसमें ब्रांचिंग नहीं होती, पाम के पौधे जैसा होता है। इसमें बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं जैसे पाम के पौधे में होती हैं। साइकस अनब्रांच्ड है, तना इसका अनब्रांच्ड है। जबकि पाइनस और सेड्रस, पाइनस और सेड्रस जो होते हैं ब्रांच ट्री होते हैं, इनमें शाखाएं पाई जाती हैं, इनमें शाखाएं होती हैं, ये ब्रांच ट्री है। इतना ध्यान रखना। तो पहले पेज को फिर से रिवाइज कर लो। जिम्नोस्पर्म्स नेकेड सीड बेयरिंग या नेकेड ओव्यूल बेयरिंग प्लांट है। इनको हिंदी में कहते हैं अनावृत बीजी पौधे। अनावृत, आवरण नहीं होता चारों तरफ, बीजों के चारों तरफ कोई आवरण नहीं होता। तो जिम्नोस्पर्म वो पौधे हैं जिनके ओव्यूल्स और सीड के चारों तरफ कोई ओवरी वॉल या फ्रूट वॉल यानी कवरिंग यानी आवरण नहीं होते, इन्हें जिम्नोस्पर्म कहते हैं। फिर हमने बताया जिम्नोस्पर्म में छोटे साइज के पेड़ होते हैं, ट्रीज, या बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। इनमें श्रब्स भी होती हैं, जैसे एफिड्रा एक श्रब है। इनमें हर्ब्स नहीं पाए जाते। सिकोया सबसे लंबा पेड़ है, टॉलेस्ट ट्री है। रूट से हमने शुरू किया। जिम्नोस्पर्म में टैप रूट्स पाई जाती, मूसला जड़ें। पाइनस की जड़ों में फंजाई होता है, इसे माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं। और साइकस की कोरालॉइड रूट के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया होता है, एनाबीना और नॉस्टॉक जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। साइकस अनब्रांच्ड ट्री है, इसमें शाखाएं नहीं होती। और पाइनस और सेड्रस ब्रांच ट्री हैं, इनमें शाखाएं होती हैं। अब देखो, रूट हो गया, स्टेम हो गया, अब लीव्स पे आते हैं। लीव्स जो होती हैं जिम्नोस्पर्म में दो तरह की देखने को मिलती हैं। कुछ जिम्नोस्पर्म में सिंपल लीव्स पाई जाती हैं, सरल पत्ती। कुछ में कंपाउंड होती है, संयुक्त पत्ती होती है। पाइनस में सिंपल लीव्स पाई जाती हैं, सरल पत्ती होती है, सिंपल लीव्स होती हैं। और साइकस में, साइकस की लीफ ऐसी है, एक ये लीफ, ये लीफलेट होते हैं, ये लीफलेट है, इसे बोलते हैं यूनिपिन्नेटली कंपाउंड। पाइनस में सिंपल लीफ होती है और पाइनस की लीफ बिल्कुल सुई जैसी होती है, बिल्कुल पतली पतली सुई जैसी लीव्स होती हैं इसकी, सिंपल लीफ। ये साइकस की लीफ है, ये यूनिपिन्नेटली कंपाउंड लीफ है। जो पाइनस और साइकस दोनों की जो लीव्स हैं, यानी सभी जिम्नोस्पर्म्स में देखोगे, लगभग ऑलमोस्ट ऑल दी जिम्नोस्पर्म, ये लीव्स जो होती हैं वेल एडेप्टेड होती हैं। ये पत्तियां बर्दाश्त कर सकती हैं, टॉलरेट कर सकती हैं हाई टेम्परेचर को, बहुत ज्यादा तापमान को, ह्यूमिडिटी को, बहुत ज्यादा नमी को, विंड को, बहुत तेज हवा को। पहाड़ों पर ये पौधे पाए जाते हैं, पाइनस और ये और भी दूसरे जिम्नोस्पर्म्स। कुछ मैदानों पर भी होते हैं, जैसे साइकस वगैरह तो लखनऊ में भी मिलेगा तुम्हें, मैदानों में भी मिलेगा। तो जो जिम्नोस्पर्म की पत्तियां हैं, चाहे वो सिंपल लीफ पाइनस की हो, चाहे कंपाउंड लीफ साइकस की हो, ये पूरी तरीके से अडेप्टेड होती हैं। ये इनमें काफी अडेप्टेशंस होते हैं, ये अडेप्टेड होती हैं, ये बर्दाश्त कर सकती हैं, टॉलरेट कर सकती हैं। जिम्नोस्पर्म की पत्तियां बर्दाश्त कर सकती हैं हाई टेम्परेचर को, बहुत अधिक तापमान को, पहाड़ों पर नमी बहुत होती है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी, बहुत ज्यादा नमी को, और बहुत तेज हवा चलती है ऊपर, बहुत तेज रफ्तार हवा को। तो जिम्नोस्पर्म की पत्तियां कुछ इस प्रकार की हैं, इस प्रकार से अडेप्टेड है, इस प्रकार की बनी है, जो बर्दाश्त कर सकती हैं अधिक तापमान को, अधिक ह्यूमिडिटी को और अधिक विंड को, हवा को। पाइनस जो है ऐसा दिखता है, ये कोनीफर है, इस तरह का पौधा दिखता है, कोन जैसा, कोन जैसा ये ब्रांच ट्री है। पाइनस एक शाखान्वित पेड़ है, ब्रांचेस होती हैं, लेकिन ये कोन जैसा दिखता है, इन्हें कोनीफर्स कहते हैं। तो पाइनस एक तरह का कोनीफर्स है। इसमें जो फोलिएज लीव्स होती हैं, पत्तियां जो हरी हरी होती हैं,
वो सुई जैसी होती हैं। इस तरह की लंबी लंबी पत्तियां पाई जाती हैं, सुई जैसी, नीडल लाइक, यानी सुई जैसी पत्तियां होती हैं। ऐसा होने से सरफेस एरिया कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम होने से वाटर लॉस यानी ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। तो पाइनस एक तरह का कोनीफर है, पहाड़ों पर अक्सर ये पौधे मिलते हैं। इनमें जो फोलिएज लीव्स होती हैं, ग्रीन लीव्स होती हैं, वो सुई जैसी होती हैं, जिससे कि बहुत पतली होती हैं और जिससे सरफेस एरिया कम हो जाता है। ट्रांसपिरेशन यानी वाटर लॉस नहीं होता, कम होता है। जितने भी बेटा जिम्नोस्पर्म है वो पहाड़ों की ढालों वगैरह पे पाए जाते हैं। पहाड़ की जो ढाल होती है उस पर रहते हैं, तो बारिश का पानी वहां रुक नहीं पाता, नीचे बह जाता है, रन ऑफ वाटर। तो ये पानी की कमी को झेलते हैं। तो ये पहाड़ों की ढलान वगैरह पे होते हैं। रन ऑफ वाटर की वजह से बारिश का पानी वहां रुकता नहीं है, रन ऑफ यानी बह जाता है। तो ये पौधे पानी की कमी को झेलते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स बेसिकली जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं। जीरोफिटिक प्लांट का मतलब ये ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहां पानी की कमी है। तो पानी को बचाने के लिए करते क्या हैं? पाइनस की पत्तियां कैसी हो गई हैं? पाइनस की पत्तियां पतली पतली सुई जैसी हो जाती हैं, जिससे कि सरफेस एरिया कम हो जाता है और वाटर लॉस यानी ट्रांसपिरेशन कम होता है। इसके अलावा पत्तियों में थिक क्यूटिकल होता है। एपिडर्मिस के बाहर थिक क्यूटिकल पाया जाता है और स्टोमेटा धसे हुए होते हैं पत्तियों पर, पिट्स में होते हैं, गड्ढों में। पत्ती की सतह पे स्टोमेटा नहीं होते, पत्ती की सतह से नीचे होते, थोड़े अंदर गड्ढों में होते हैं। स्टोमेटा पिट्स यानी छोटे छोटे गड्ढों के अंदर होते हैं, जो डायरेक्ट हवा के संपर्क में नहीं रहते, इसीलिए ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। तो दो बातें ऐसे ही ध्यान रखना। जिम्नोस्पर्म्स पानी को बचाने के लिए क्या करते हैं? क्योंकि ये सब सूखी जगह पे, यहाँ पे पानी की कमी है, वहां पे पौधे होते हैं। बारिश भी अगर होती तो पानी वहां रुकता नहीं है, तो ये पानी की कमी को झेलते हैं पौधे। इनकी पत्तियां जो होती हैं वेल अडेप्टेड होती हैं, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और हाई विंड को बर्दाश्त कर लेती हैं। पानी का बचाव करने के लिए, पानी को बचाने के लिए करते क्या है पौधे? इनकी पत्तियां, पाइनस में पत्तियां काफी पतली हो जाती हैं, सुई जैसी हो जाती हैं, सरफेस का एरिया कम हो जाता है, जिससे वाटर लॉस कम होता है। दूसरा, इनकी एपिडर्मिस के बाहर थिक क्यूटिकल है और स्टोमेटा छोटे छोटे गड्ढों में होते हैं, पिट्स में होते हैं। इसी वजह से वाटर लॉस कम होता है, ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, वाटर लॉस कम हो जाता है। जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस होते हैं। ये दो तरह के स्पोर बनाते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो ये पौधे सभी हेटेरोस्पोरस हैं। देखो, ब्रायोफाइटा सभी होमोस्पोरस थे, एक ही साइज का स्पोर बनाते हैं। टेरिडोफाइटा दो तरह के थे, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस ब्रायोफाइटा की तरह एक तरह का स्पोर बनाते थे, और हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा दो तरह का स्पोर बनाते थे, एक छोटा एक बड़ा। जिम्नोस्पर्म सभी हेटेरोस्पोरस हैं। आगे एंजियोस्पर्म पढ़ाएंगे, वो भी हेटेरोस्पोरस है। तो जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस होते हैं। सारे जिम्नोस्पर्म एक छोटा और एक बड़ा स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। ये दो तरह के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, जो इनका साइज अलग है, एक छोटा और एक बड़ा है। ये हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं, मियोसिस के बाद बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं। छोटे वाले स्पोर को कहते हैं माइक्रोस्पोर, और बड़े वाले स्पोर को कहते हैं मेगा स्पोर या मैक्रोस्पोर भी कह सकते हो। ये स्पोर्स जो होते हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। स्पोरेंजिया जिन पत्तियों के ऊपर पाए जाते हैं उनको स्पोरोफिल्स कहते हैं। बहुत ध्यान समझना यहां पे। जिम्नोस्पर्म सभी हेटेरोस्पोरस हैं, यानी अपने लाइफ साइकिल में दो तरह का स्पोर बनाते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। छोटे वाले को माइक्रोस्पोर और बड़े वाले को मेगा स्पोर कहते हैं। ये माइक्रो और मेगा स्पोर बनते कहां हैं? ये स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। स्पोरेंजिया कहां पाए जाते हैं? पत्तियों के ऊपर, जैसे टेरिडोफाइटा में थे। उन पत्तियों को स्पोरोफिल्स कहते हैं। अब ये स्पोरोफिल्स क्या करती हैं? ये एक एक्सिस के चारों तरफ स्पाइरली लग जाती हैं। एक एक्सिस के चारों तरफ स्पाइरली करीब करीब आ जाती हैं और मिल करके कोन्स बनाती हैं, जैसे कुछ टेरिडोफाइटा में भी बताया था। लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला और इक्विसिटम में स्पोरोफिल्स एग्रीगेट करके कोन्स बनाती हैं। वहां यहां पर भी
स्पोरोफिल्स स्पाइरली अरेंज हो जाती है एक एक्सिस के चारों तरफ। एक एक्सिस है मान लो ये, इसके चारों तरफ स्पोरोफिल्स स्पाइरली लग जाती हैं, बहुत करीब करीब आ जाती हैं और कोन्स बनाती हैं। इन कोन्स को स्ट्रोबिलाई भी कहते हैं, स्ट्रोबिलाई। तो इस पेज को फिर से एक बार फाइनली देख लो। रूट्स तो जानते हैं, जिम्नोस्पर्म में टैप रूट्स होती हैं, साइकस में अनब्रांच स्टेम है और पाइनस और सिड्रस में ब्रांच स्टेम होता है। लीव्स की बात करें, पाइनस में सिंपल लीव्स हैं और साइकस में यूनिपिनेटली कंपाउंड लीव्स हैं। लीव जिम्नोस्पर्म की वेल अडेप्टेड होती हैं टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड। क्योंकि जिम्नोस्पर्म जीरोफिटिक प्लांट्स हैं, ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहां पानी की कमी है, तो इनकी पत्तियां जो होती हैं वो सुई पत्तियां जैसे पाइनस की सुई जैसी हो जाती हैं, सरफेस एरिया कम हो जाता है, वाटर लॉस कम होता है। थिक क्यूटिकल पाई जाती है इन पौधों में और स्टोमेटा गड्ढों के अंदर होते हैं, संकन होते हैं, जिससे वाटर लॉस कम होता है, ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। सभी जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा स्पोर बनाते हैं। छोटे को माइक्रोस्पोर, बड़े को मेगास्पोर कहते हैं। ये स्पोर स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। स्पोरेंजिया पत्तियों के ऊपर पाए जाते हैं जिन्हें स्पोरोफिल्स कहते हैं, और ये स्पोरोफिल्स आपस में मिल जाती हैं, एग्रीगेट करके मिल करके कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई या कोन्स बनाती हैं। ये स्पोरोफिल मिल करके कोन्स बना लेती हैं, कोन्स को स्ट्रोबिलाई भी कहते हैं। अब मान लो जैसे मेल कोन बना, मान लो ये मेल कोन है, मेल कोन में बीच में एक एक्सिस होती है, एक्सिस, इसे बोलते कोन एक्सिस। मेल और फीमेल कोन अलग अलग होते हैं। स्पोरोफिल्स मिल करके कोन्स बनाती हैं। कोन्स दो तरह के होते हैं, मेल कोन और फीमेल कोन। ये स्पोरोफिल है। मेल कोन के चारों तरफ जो स्पोरोफिल्स पाई जाती हैं उनको माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। मेल कोन के चारों तरफ ये सब बना लेना पूरी, इस तरह से कोन बनता है। ये कोन बन गया। तो मेल कोन के चारों तरफ जो पत्तियां होती हैं उनको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। तो मेल कोन के अंदर ढेर सारी होती हैं माइक्रोस्पोरोफिल, जो कोन एक्सिस के चारों तरफ लगी रहती हैं। हर एक माइक्रोस्पोरोफिल की जो निचली सतह होती है, हर एक माइक्रोस्पोरोफिल की निचली सतह पर ढेर सारे माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल की निचली सतह पर ढेर सारे माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया, छोटे साइज के स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो मेल कोन हैज सेवरल माइक्रोस्पोरोफिल। मेल कोन के अंदर ढेर सारी माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं। मेल कोन के अंदर ढेर सारी माइक्रोस्पोरोफिल हैं और हर एक माइक्रोस्पोरोफिल की निचली सतह पर सेवरल माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर इसके अंदर पाई जाती हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है। मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स। स्पोर बनने के दौरान मियोसिस हो रही है, स्पोरिक मियोसिस है। ब्रायोफाइटा से लेकर के एंजियोस्पर्म तक स्पोरिक मियोसिस होती है, जबकि एल्गी फंजाई में जाइगोटिक मियोसिस है। ठीक, मेल कोन में ढेर सारी माइक्रोस्पोरोफिल है। माइक्रोस्पोरोफिल की निचली सतह पर ढेर सारे माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ढेर सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस से ढेर सारे माइक्रोस्पोर बनते हैं। ये माइक्रोस्पोर आगे चल करके पॉलन ग्रेन्स में बदल जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो माइक्रोस्पोर्स पॉलन ग्रेन में डेवलप कर जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट बनता है। पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट बनता है।
तो पॉलन ग्रेन को कहा जाता मेल गैमीटोफाइट, मेल गैमीट को बियर करने वाला स्ट्रक्चर पॉलन ग्रेन कहलाता है मेल गैमीटोफाइट, मेल गैमीट को बियर करने वाला स्ट्रक्चर पॉलन ग्रेन, मेल गैमीटोफाइट। तो फिर से देखो, मेल कोन है सेवरल माइक्रोस्पोरोफिल, मेल कोन में ढेर सारी माइक्रोस्पोरोफिल है, हर एक माइक्रोस्पोरोफिल की निचली सतह पर ढेर सारे माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ढेर सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, मियोसिस से बनते हैं सेवरल माइक्रोस्पोर, बहुत सारे माइक्रोस्पोर बन गए। ये डिप्लॉयड होगी, ये हैप्लॉयड होगी, मियोसिस से बना है, मियोसिस से बना है तो ये हैप्लॉयड होगा। अब देखो, माइक्रोस्पोर डेवलप कर जाते हैं पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट बनता है, इसलिए पॉलन ग्रेन्स को मेल गैमीटोफाइट भी कहा जाता है। मेल गैमीटोफाइट का मतलब होता है मेल गैमीट को बियर करने वाला स्ट्रक्चर। तो पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट होते हैं, मेल गैमीट्स को बियर करने वाला स्ट्रक्चर पॉलन ग्रेन है, इसलिए पॉलन ग्रेन को कहा जाता मेल गैमीटोफाइट, ये ध्यान रखना। तो माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन में डेवलप कर जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स को के अंदर मेल गैमीट बनता है, इसीलिए पॉलन ग्रेन को कहा जाता है मेल गैमीटोफाइट। अब देखो, साइकस के पॉलन ग्रेन के अंदर, साइकस का मेल गैमीटोफाइट यानी पॉलन ग्रेन के अंदर 3 सेल्स होती हैं। जब ये बाहर निकलता है पौधे के, जब ये माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर निकलता है यहां से, तो इसमें 3 सेल्स होती हैं, इनमें 3 सेल्स होती हैं। पाइनस के पॉलन ग्रेन में 4 सेल्स होती हैं। साइकस के पॉलन ग्रेन यानी मेल गैमीटोफाइट में 3 सेल्स होती हैं जब ये पौधे से बाहर निकलता है। पॉलिनेशन होता है जब पौधे से बाहर निकलते हैं पॉलन ग्रेन, तो उस समय साइकस के पॉलन ग्रेन के अंदर 3 सेल्स होती हैं। प्रोथैलियल सेल, याद मत करना, बता दे रहा हूं, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। तो साइकस का जब पॉलन ग्रेन यानी मेल गैमीटोफाइट पौधे से बाहर निकलता तो उसमें कितनी सेल होती हैं? 3। पाइनस में 1 प्रोथैलियल सेल ज्यादा होती है, इसमें यहां पर 2 प्रोथैलियल सेल्स होती है। पाइनस के पॉलन ग्रेन में यानी मेल गैमीटोफाइट में एक ही जगह 2 प्रोथैलियल सेल होती हैं, तो इसमें 4 सेल्स हो जाती हैं। तो साइकस का पॉलन ग्रेन जब ये बाहर निकलता है तो उसमें बहुत ही कम सेल्स होती हैं, 3 सेल्स, और पाइनस के पॉलन ग्रेन में 4 सेल्स होती हैं। ये मत याद करना, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये बता दिया हमने। तो जब साइकस का पॉलन ग्रेन बाहर निकलता है पौधे के पॉलिनेशन के दौरान, तो उसमें 3 सेल्स होती हैं और पाइनस में 4 सेल्स होती हैं। पॉलन ग्रेन को हम लोग कहते हैं मेल गैमीटोफाइट, क्योंकि इसके अंदर मेल गैमीट बनता है। तो साइकस और पाइनस का जो मेल गैमीटोफाइट यानी पॉलन ग्रेन है वो हाईली रिड्यूस्ड है, इसमें 3 सेल्स और इसमें केवल 4 सेल्स हैं। तो मेल गैमीटोफाइट्स और पॉलन ग्रेन इज हाईली रिड्यूस्ड एंड कंटेन्स अ फ्यू सेल्स। साइकस और पाइनस का जो मेल गैमीटोफाइट यानी पॉलन ग्रेन है वो काफी रिड्यूस्ड होता है, इसमें 3 सेल हैं, उसमें 4 सेल हैं। जबकि इससे पहले तुमने पढ़ा था प्रोथैलस, जो टेरिडोफाइटा का गैमीटोफाइट था। होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा में जो गैमीटोफाइट बनता वो प्रोथैलस है, उसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, वो बड़ा होता है इससे, ये बहुत छोटा उससे, वो भी छोटा होता है लेकिन इसकी तुलना में वो बड़ा है, उसमें काफी सेल्स होती हैं। तो गैमीटोफाइट तुम देख रहे हो ये छोटा होता जा रहा है। ब्रायोफाइटा का मुख्य पौधा ही गैमीटोफाइट होता है, हैप्लॉइड, वो बड़ा है। टेरिडोफाइटा में प्रोथैलस थोड़ा छोटा हुआ, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन
मेल गेमिटोफाइट है और छोटा हो गया। तो जब ब्रायोफाइटा से, टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की तरफ आ रहे हैं तो ये गेमिटोफाइट छोटे होते जाते हैं और मुख्य पौधा स्पोरोफाइट जो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म का मुख्य पौधा है ये स्पोरोफाइट कहलाता है, ये बड़ा होता जा रहा है। इतना ध्यान रखना, ब्रायोफाइटा से जब जिम्नोस्पर्म की तरफ आते हैं तो गेमिटोफाइट का साइज छोटा होता है। ब्रायोफाइटा में मुख्य पौधा ही गेमिटोफाइट है, टेरिडोफाइटा में प्रोथैलस गेमिटोफाइट है जो मुख्य पौधे। ब्रायोफाइटा का मुख्य पौधा गेमिटोफाइट है, प्रोथैलस थोड़ा उससे छोटा है, वो गेमिटोफाइट है टेरिडोफाइटा में। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन है गेमिटोफाइट जो प्रोथैलस से भी छोटा है। तो ब्रायोफाइटा से जब एंजियोस्पर्म की तरफ जा रहे हो तो गेमिटोफाइट लगातार छोटा होता जाता है और स्पोरोफाइट लगातार बड़ा होता है, ये याद रख लेना, ठीक। अब देखो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। मेल गेमिटोफाइट यानी पॉलन ग्रेन्स काफी रिड्यूस्ड होते हैं। साइकस में 3 सेल वाली अवस्था पे बाहर निकलते हैं पौधे से और पाइनस में 4 सेल वाली अवस्था पे। ये जो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, इसके अंदर बनते हैं, यहां माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं पॉलन ग्रेन्स। ये तो मेल कोन की बात हो गई। फिर से फाइनल देख लो, मेल कोन में ढेर सारी माइक्रोस्पोरोफिल होती हैं जो स्पाइरली लगी रहती हैं। हर एक माइक्रोस्पोरोफिल की निचली सतह पर ढेर सारे माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ढेर सारी माइक्रोस्पोर मदर होती हैं, मदर सेल्स होती हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस से माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स बनते हैं और पॉलन ग्रेन्स से बनता है, पॉलन ग्रेन्स के अंदर बनते हैं मेल गैमीट्स। यह क्रम ध्यान रखना, मेल कोन में माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल पे माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस से माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन बने और पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट। मेल गैमीट को बियर करने वाला स्ट्रक्चर पॉलन ग्रेन, इसलिए पॉलन ग्रेन को कहा जाता है मेल गैमीटोफाइट। अब आते हैं फीमेल कोन। फीमेल कोन देख लो, इसमें भी एक कोन एक्सिस होती है, फीमेल कोन में भी एक कोन एक्सिस होती है। ये है कोन एक्सिस। इस कोन एक्सिस के चारों तरफ जो स्पोरोफिल्स यानी पत्तियां होती हैं, उन स्पोरोफिल्स को कहते हैं मेगा स्पोरोफिल्स। मेल कोन में जो स्पोरोफिल्स थी उनको कहते थे माइक्रोस्पोरोफिल। फीमेल कोन में भी आगे बना नहीं रहे, ड्रॉ करना है, तुम समझ लेना। ये फीमेल कोन है, फीमेल कोन में ढेर सारी होती हैं मेगा स्पोरोफिल्स। तो फीमेल कोन है सेवरल मेगा स्पोरोफिल्स, ये है मेगा स्पोरोफिल्स। फीमेल कोन के अंदर ढेर सारी मेगा स्पोरोफिल होती हैं। हर एक मेगा स्पोरोफिल के ऊपर ओव्यूल्स बनते हैं, इस मेगा स्पोरोफिल पे बनते हैं ओव्यूल्स। मेगा स्पोरोफिल्स पे बनते हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल को हम लोग मेगास्पोरेंजिया भी कह सकते हैं। वहां पे माइक्रोस्पोरोफिल थी, वहां माइक्रोस्पोरेंजिया थे। यहां मेगास्पोरोफिल है, मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोरेंजिया है। मेगास्पोरेंजिया। तो फीमेल कोन के अंदर ढेर सारी मेगास्पोरोफिल्स हैं। ये इन मेगास्पोरोफिल्स पे पाए जाते हैं ओव्यूल्स यानी मेगास्पोरेंजिया। साइकस में गड़बड़ है बेटा, ध्यान रखना। साइकस में मेल कोन तो होता है लेकिन नो फीमेल कोन। साइकस में मेल कोन तो पाया जाता है लेकिन साइकस में नो फीमेल कोन, इनमें फीमेल कोन नहीं होता। साइकस में ये जो मेगास्पोरोफिल्स होती हैं, ये पत्तियां, ये अलग अलग रहती हैं, ये करीब करीब नहीं आती और कोन नहीं बनाती। तो साइकस में जो मेगास्पोरोफिल्स हैं ये दूर दूर रहती हैं, ये आपस में मिल करके कोन से नहीं बनाती, इसलिए साइकस में फीमेल कोन नहीं पाया जाता। इनमें मेगास्पोरोफिल तो होती हैं लेकिन वो अलग अलग रहती हैं। तो इन साइकस मेगास्पोरोफिल्स डू नॉट एग्रीगेट। साइकस में
मिल करके नहीं, आपस में मिलती नहीं है, सॉरी, साइकस में मेगास्पोरोफिल्स आपस में नहीं मिलती और फीमेल कोन नहीं बनाती। तो साइकस में फीमेल कोन नहीं पाया जाता, साइकस में फीमेल कोन नहीं पाया जाता। इसमें मेगास्पोरोफिल्स अलग अलग रहती हैं, वो करीब करीब नहीं आती और कोन से नहीं बनाती, फीमेल कोन नहीं बनाती। तो फीमेल कोन में देखो, फीमेल कोन में ढेर सारी मेगास्पोरोफिल होती हैं। मेगास्पोरोफिल पे मेगास्पोरेंजिया यानी ओव्यूल्स पाए जाते हैं। लेकिन साइकस में मेगास्पोरोफिल कौन से नहीं बनाती, वो अलग अलग रहती हैं। साइकस की मेगास्पोरोफिल अलग अलग रहती है, ये ध्यान रखना। वो कौन से नहीं बनाती, ये ध्यान रखना। तो तुमने देखा, हाँ एक चीज और ध्यान रखना, ये जो ओव्यूल्स हैं इनके चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं होती, नेकेड होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। इनके चारों तरफ कोई ओवरी वॉल नहीं होती, ना फ्रूट वॉल, ना ओव्यूल्स के चारों तरफ होती, ना सीड के चारों तरफ। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं। एनसीईआरटी ने कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, इनको पिक्चर्स दी हैं, इनको देखो जरा। इसमें ऊपर वाला देखो किसका है, ऊपर साइकस है, ये साइकस। पूरा पेड़ नहीं लिया, पूरा पेड़ ऐसा दिखता है, पाम के जैसा होता है। साइकस का पूरा पेड़ जो है वो पाम जैसा, पाम ट्री जैसा दिखता है, अनब्रांच स्टेम होता है। ऊपर पत्तियां होती है, क्राउन ऑफ लीव्स। तो ये जो दिख रही है पत्तियां है, पत्तियों का ताज है, ये पत्तियां हैं, सब ऊपर का लिया गया है। ये है पाइनस। पाइनस ऐसा होता है, कोनीफर है, कोन जैसा होता है। साइकस जो अनब्रांच होता है और पाइनस कोन जैसा होता है, कोन जैसा। ये अनब्रांच होता है, अनब्रांच्ड ट्री है विद क्राउन ऑफ लीव्स। पत्तियों के ऊपर एक ताज होता है, क्राउन ऑफ लीव्स। पाइनस जो है ये ब्रांच ट्री है, ब्रांच ट्री है, और कोन जैसा होता है, कोन लाइक। तो ये एक तरह का कोनीफर है। जिम्नोस्पर्म में वो पौधे जो कोन जैसे होते हैं उनको कोनीफर्स कहते हैं। साइकस की जो पत्ती काफी बड़ी है, एक पत्ती यहां से लेकर के यहां तक काफी बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं। और हमने बताया था साइकस की पत्तियां जो यंग लीव्स होती हैं वो शो करती हैं सर्सिनेट वर्नेशन, क्वाइल्ड होती हैं फर्न्स की तरह। साइकस और फर्न्स के तीन कॉमन कैरेक्टर बताए थे, दो याद कर लेना। दोनों में ही जो यंग लीव्स होती है, मुड़ी हुई होती है, क्वाइल्ड होती हैं, सर्सिनेट वर्नेशन और रेमेंटल हेयर्स, उनपे हेयर्स पाए जाते हैं। साइकस में, फर्न्स में, वहां भी बताया था। तो ये ऊपर है साइकस जो कि एक अनब्रांच ट्री है, पाइनस एक ब्रांच ट्री है और कोन जैसा होता कोनीफर है। ये है जिंको बाइलोबा। ये जो जिंको बाइलोबा है ये पवित्र पौधा माना गया है, सेक्रेड प्लांट। जापान और चाइना का ये सेक्रेड प्लांट है, जिंको बाइलोबा। इससे मेडिसिन भी निकलती है, मेडिसिनल भी है। इसको मेडन हेयर फर्न, मेडन हेयर ट्री कहते हैं। इससे पहले हमने बताया था एडियंटम टेरिडोफाइटा में वो मेडन हेयर फर्न था, ये मेडन हेयर ट्री है। जिंको बाइलोबा मेडन हेयर ट्री होता है, जबकि एडियंटम जो टेरिडोफाइटा है वो मेडन हेयर फर्न है। और ये एक लिविंग फॉसल भी है। इसके साथ ही अब फॉसिलाइज्ड हो चुके हैं दूसरे। जिस ऑर्डर के अंतर्गत आता है ये, इसके बाकी साथी इस समय उपलब्ध नहीं, वो फॉसिलाइज्ड हो चुके हैं। ये अभी भी जिंदा है, ये पाया जाता है। तो जिंको बाइलोबा ये भी एक ब्रांच ट्री है। कैसा ट्री है? ये ब्रांच होता है भी।
और ये होली यानी पवित्र, पवित्र माना गया। जापान और चाइना में होली प्लांट है या होली ट्री है, पवित्र पौधा है। तो अब ये ध्यान रखना, साइकस एक अनब्रांच ट्री है, पाइनस और देवदार, पाइनस और जिंको, सॉरी, पाइनस एंड जिंको ये ब्रांच ट्री है। पाइनस कोनिफर भी है, कोन जैसा होता है, भी ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना। ये तीनों डायग्राम, साइकस में जो लीव्स होती हैं यूनिपिन्नेटली कंपाउंड है। यूनिपिन्नेटली कंपाउंड हम पहले भी बता चुके हैं शुरू में। और पाइनस की पत्तियां देखो तुम, ये साइकस की पत्ती है, ये पूरी यहां से यहां तक एक पत्ती है, यूनिपिन्नेटली कंपाउंड लीफ। पाइनस की पत्तियां तुम देख रहे हो सुई जैसी है, कैसी है ये? सुई जैसी है। इनको नीडल्स बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस को कम करने के लिए इनकी जो फोलिएज लीव्स हैं वो नीडल्स कहलाती हैं। सुई जैसी पत्तियां होती हैं ट्रांसपिरेशन या वाटर लॉस को कम करने के लिए, इसको भी ध्यान रखना। साइकस में कंपाउंड लीफ है, पाइनस में नीडल्स होती हैं जो कि सिंपल लीफ हैं, सिंपल लीव्स होती है, सरल पत्ती। अब आ जाओ नेक्स्ट। पाइनस में मेल और फीमेल कोन एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, सेम ट्री। पाइनस में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी मेल कोन और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी फीमेल कोन एक ही पौधे पर, एक ही ट्री पर होते हैं, तो पाइनस मोनोशियस है। जबकि साइकस में मेल कोन अलग पौधे पर पाए जाते हैं और पाइनस और मेगास्पोरोफिल, देखो साइकस में मेगास्पोरोफिल मिलकर के फीमेल कोन नहीं बनाती, यहां मेगास्पोरोफिल अलग अलग रहती है, हमने पहले बताया भी। साइकस में मेल कोन और मेगास्पोरोफिल ये अलग अलग पौधों पर होती हैं, अलग अलग ट्रीज पे होती हैं, तो साइकस डायोशियस है, पाइनस मोनोशियस है। पाइनस पे मेल और फीमेल कोन एक ही पौधे पर होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी मेल कोन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी फीमेल कोन्स सेम ट्री, एक ही पौधे पर होते हैं। इसलिए पाइनस कैसा है? ये मोनोशियस है। जबकि साइकस में ऐसा नहीं है, साइकस में मेल कोन ये अलग पौधे पर होते हैं, मेल प्लांट या मेल ट्री पर होते हैं, और साइकस में फीमेल कोन तो होता नहीं है, हम बता चुके तुम्हें। यहां पर मेगास्पोरोफिल्स होती हैं, ये फीमेल पौधे पर पाई जाती हैं, फीमेल प्लांट के ऊपर होती हैं। तो साइकस डायोशियस है, दो अलग अलग तरह के पौधे होते हैं, मेल पौधा अलग और फीमेल पौधा अलग। अब आते हैं ओव्यूल की बात करते हैं। चाहे साइकस का ओव्यूल हो या पाइनस का ओव्यूल है, इसके चारों तरफ सिंगल इंटेग्यूमेंट होती है जिसमें 3 लेयर होती हैं। तो साइकस और पाइनस के ओव्यूल यूनिटैगमिक होते हैं, इनके चारों तरफ सिंगल इंटेग्यूमेंट होती है और ये 3 हिस्से में बटी रहती है, 3 लेयर्ड होती है। एनसीईआरटी ने दे नहीं रखा तो तुम ये 3 ना समझ लेना इसको। ओव्यूल के चारों तरफ सिंगल इंटेग्यूमेंट होती है, ध्यान रखना। तो ओव्यूल इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम कहलाता है, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल को तुम इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम भी कह सकते हो। तो ओव्यूल्स के चारों तरफ केवल एक ही इंटेग्यूमेंट पाई जाती है जिसमें 3 लेयर्स होती हैं, वो अलग बात है। ओव्यूल के अंदर एक टिश्यू भरा रहता है, उस टिश्यू को कहते हैं न्यूसेलस। ओव्यूल के अंदर एक टिश्यू भरा रहता है, उसको कहते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस के चारों तरफ एनवेलप यानी इंटेग्यूमेंट होता है
न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप्स एंड इंटेग्यूमेंट, और दोनों को मिला को क्या कहते हैं? मिला के बोलेंगे ओव्यूल। तो ऐसे तुम ध्यान रखना, ओव्यूल के अंदर दो चीजें होती हैं। ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस होता है, अंदर जितना टिश्यू भरा, और इंटेग्यूमेंट। न्यूसेलस किसके बराबर है? ये मेगास्पोरेंजियम के बराबर होता है। न्यूसेलस को मेगास्पोरेंजियम कह सकते हो, और इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम को कहते हैं ओव्यूल। ये आ चुका है एक बार, इसलिए इतना बता रहा हूं। तो ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस रहता है, न्यूसेलस के चारों तरफ इंटेग्यूमेंट है, यानी एनवेलप से कवरिंग या इंटेग्यूमेंट है। तो न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट को मिला के कहा जाता है ओव्यूल। न्यूसेलस किसके इक्विवेलेंट है? मेगास्पोरेंजियम। तो न्यूसेलस ना कह के बोलो मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम और इंटेग्यूमेंट को मिला के बोलते हैं ओव्यूल, या ऐसे कह लो इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम को कहते हैं ओव्यूल। ठीक है, आगे आओ चलो। तो ओव्यूल के अंदर देखो तुमने क्या देखा, ये है ओव्यूल। सपोज करो ये है साइकस का ओव्यूल। इस ओव्यूल के चारों तरफ एक आवरण है, एक इंटेग्यूमेंट है। ये हो गया इंटेग्यूमेंट। ये अंदर जो टिश्यू भरा है वो न्यूसेलस है। अब देखो ये माइक्रोपाइल है, पॉलन ट्यूब अंदर जाएगी यहीं से। ये माइक्रोपाइल, पॉलन ग्रेन यहीं पर आएंगे, अभी यहीं पर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करते हैं और पॉलन ट्यूब बनाते हैं। न्यूसेलस को आप मेगास्पोरेंजियम भी कह सकते हो। मेगास्पोरेंजियम और इंटेग्यूमेंट को मिला के बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल होता है इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। तो न्यूसेलस मेगास्पोरेंजियम के बराबर है, इक्विवेलेंट है। सिंपल समझो, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। साइकस या पाइनस जो भी जिम्नोस्पर्म है, उनके ओव्यूल के चारों तरफ एक इंटेग्यूमेंट पाई जाती है। ये तीन हिस्से में बटी होती है, वो मत याद करो, केवल एक ही ध्यान रखना, सिंगल इंटेग्यूमेंट। अब देखो ओव्यूल के अंदर एक टिश्यू भरा रहता है, इस टिश्यू को कहते हैं न्यूसेलस। इसके अंदर एक सेल बड़ी हो जाती है, एक सेल बड़ी हो जाती है, इसको बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल। इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है। मियोसिस यानी रिडक्शन डिवीजन होता है, और 4 मेगास्पोर बनते हैं। स्पोर बनने के दौरान मियोसिस हो रही है, स्पोरिक मियोसिस है। ब्रायोफाइटा से लेकर के एंजियोस्पर्म तक स्पोरिक मियोसिस होती है। गैमीट बनने के दौरान मियोसिस नहीं होती, गैमेटिक मियोसिस इनमें नहीं होती। स्पोर बनने के दौरान मियोसिस हो रही है। तो मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस से 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। ये 4 मेगास्पोर्स बने। इन 4 में से 3 नष्ट हो जाते हैं, इन 4 में से 3 डीजेनरेट कर जाते हैं। इन 4 में से 3 डीजेनरेट कर जाते हैं। तो न्यूसेलस के अंदर एक सेल बड़ी हो जाती है, डिफरेंशिएट कर जाती है, वो अलग दिखाई पड़ती है इस बाकी कोशिकाओं से। बाकी सेल से ये फर्क हो जाती है, बड़ी हो जाती है, लार्ज हो जाती है, और बदल जाती है मेगास्पोर मदर सेल में। यानी न्यूसेलस के अंदर एक मेगास्पोर मदर सेल दिखाई पड़ती है। एक सेल बड़ी हो जाती है, इसे बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करती है, मियोसिस होती है, 4 मेगास्पोर बनते हैं। तो ब्रायोफाइटा से लेकर के एंजियोस्पर्म तक स्पोरिक मियोसिस है, जबकि एल्गी और फंजाई में जाइगोटिक मियोसिस थी, जाइगोट में मियोसिस थी। 4 मेगास्पोर में से 3 डीजेनरेट कर जाते हैं।
जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये वाला, ये है फंक्शनल मेगास्पोर, ये काम करता है। ये फंक्शनल मेगास्पोर जो है ये डिवाइड करता है। फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड करके ये माइटोसिस से डिवाइड करेगा और डिवाइड करके एंडोस्पर्म बनाता है। फंक्शनल मेगास्पोर, इसमें माइटोसिस होती है, ये डिवाइड करता है, ऐसे कह सकते हो। ये हैप्लॉइड है, मियोसिस के बाद बना तो हैप्लॉइड होगा। 4 स्पोर बनते मियोसिस से, सब हैप्लॉइड होंगे, हैप्लॉइड होता। तो मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस से 4 मेगास्पोर बने, 4 में से 3 डिजेनरेट कर जाते हैं, 1 फंक्शनल है। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये डिवाइड करता है माइटोसिस से और एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है, इसे बोलते हैं एंडोस्पर्म। इस एंडोस्पर्म को बेटा फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। इस एंडोस्पर्म को फीमेल गैमेटोफाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फीमेल गैमीट बनेगा। जैसे पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट क्यों कहते थे? पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर मेल गैमीट बनता है। एंडोस्पर्म को कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, इसमें फीमेल गैमीट बनेगा। फीमेल गैमीट को बियर करने वाला स्ट्रक्चर फीमेल गैमेटोफाइट, यहां पर एंडोस्पर्म है। तो जिम्नोस्पर्म में मेल गैमीट को बियर करने वाला स्ट्रक्चर यानी मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन और फीमेल गैमीट को बियर करने वाला स्ट्रक्चर यानी फीमेल गैमेटोफाइट एंडोस्पर्म है। क्योंकि फंक्शनल मेगास्पोर से बनी है तो ये हैप्लॉइड होती है, हैप्लॉइड है ना ये। तो जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म जो होती है वो हैप्लॉइड होती है और फर्टिलाइजेशन से पहले बन जाती है। ये फर्टिलाइजेशन से पहले डेवलप कर गई, अभी फर्टिलाइजेशन तो हमने पढ़ाया ही नहीं। तो एंडोस्पर्म में 2 बातें ध्यान रखना। जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होती है वो हैप्लॉइड होती है और फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन, और ये फर्टिलाइजेशन से पहले बनती है। हैप्लॉइड है और फर्टिलाइजेशन से पहले बनती है। तो फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड टू फॉर्म, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये डिवाइड करके क्या बना लेता है? एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं या फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, और ये हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म है। क्योंकि एंडोस्पर्म में फीमेल गैमीट आएगा, फीमेल गैमीट को बियर करने वाला स्ट्रक्चर यानी एंडोस्पर्म कहलाता है फीमेल गैमेटोफाइट। तो जिम्नोस्पर्म की एंडोस्पर्म के लिए 2 बातें ध्यान रखना, 2-3 बातें। एक तो ये हैप्लॉइड होती है, दूसरा ये फर्टिलाइजेशन से पहले बनती है, तीसरा ये जो एंडोस्पर्म है इसको हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं क्योंकि ये फीमेल गैमीट को बियर करती है। जबकि आगे अभी हम बताएंगे तुम्हें एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में जो फीमेल गैमीट है वो एंडोस्पर्म में नहीं होता बेटा, वहां बनता, वो एम्ब्रियो सैक में बनता है। एंजियोस्पर्म आगे हम पढ़ाएंगे तुम्हें, वहां पर एम्ब्रियो सैक को कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि फीमेल गैमीट एम्ब्रियो सैक के अंदर बनता है। यह ध्यान रखना। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट है, इसमें फीमेल गैमीट बनेगा। एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो सैक के अंदर बनता है फीमेल गैमीट, तो एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो सैक को कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। पूरा पेज याद कर लो। पाइनस के ऊपर मेल और फीमेल कौन एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी मेल और फीमेल कौन, पाइनस मोनोशियस है। साइकस में मेल कौन अलग पौधे पर होते हैं, और मेगास्पोरोफिल, क्योंकि यहां फीमेल कौन तो होता नहीं, मेगास्पोरोफिल अलग अलग रहती हैं, वो दूसरे पौधे पर पाई जाती हैं। यानी साइकस में मेल और फीमेल पौधे अलग अलग होते हैं। ये डायोशियस है। ओव्यूल के चारों तरफ एक इंटेग्यूमेंट होती है, सिंगल इंटेग्यूमेंट से घिरा रहता है। ओव्यूल के अंदर एक टिश्यू भरा रहता है, इस टिश्यू को कहते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस की एक सेल बड़ी हो जाती है, इसको बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस से 4 मेगास्पोर बनते हैं, जिसमें से 3 डिजेनरेट कर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं,
एक फंक्शनल मेगास्पोर ये माइटोसिस से डिवाइड करके एंडोस्पर्म बनाता है। तो एंडोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर यानी हैप्लॉइड मेगास्पोर से बनती है, तो ये हैप्लॉइड होती है और ये फर्टिलाइजेशन से पहले बन जाती है। इस एंडोस्पर्म के अंदर फीमेल गैमीट बनेगा आगे, इसलिए एंडोस्पर्म को कहा जाता है फीमेल गैमीटोफाइट। आगे देखते हैं, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म हैप्लॉइड है और ये फर्टिलाइजेशन से पहले बन गई है। बिल्कुल सही। इस एंडोस्पर्म के अंदर आर्चिगोनिया, इस एंडोस्पर्म के अंदर आर्चिगोनिया बनते हैं और आर्चिगोनिया के अंदर एग, एग यानी फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट। तो दो से ज्यादा आर्चिगोनिया बनते हैं इस एंडोस्पर्म में। आर्चिगोनिया को कहते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो आर्चिगोनिया कहां कहां पाई जाती है? जिन पौधों में आर्चिगोनिया पाई जाती है उनको आर्चिगोनिएटी कहते हैं। हम इससे पहले वाले लेक्चर से बता चुके हैं। आर्चिगोनिया तुम्हें नजर आएगी ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में और जिम्नोस्पर्म में। इन 3 जगह मिलती तुम्हें आर्चिगोनिया, तो इनको कहते हैं आर्चिगोनिएटी। ऐसे पौधे आर्चिगोनिएटी कहलाते हैं। एंडोस्पर्म में 2 या उससे ज्यादा आर्चिगोनिया बनते हैं। आर्चिगोनिया के अंदर फीमेल गैमीट बनता है, एग या फीमेल गैमीट। तो एग यानी फीमेल गैमीट को बियर करने वाला स्ट्रक्चर एंडोस्पर्म है। इसी एंडोस्पर्म के अंदर आर्चिगोनिया और एग बनते हैं। अरे आर्चिगोनिया, एग तो आर्चिगोनिया का ही पार्ट है। एंडोस्पर्म के अंदर आर्चिगोनिया एग बनते हैं। तो आर्चिगोनिया और एग यानी फीमेल गैमीट को बियर करने वाला स्ट्रक्चर एंडोस्पर्म है, तो एंडोस्पर्म कहलाता फीमेल गैमीटोफाइट। तो जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म को कहा जाता फीमेल गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीट को बियर करने वाला स्ट्रक्चर। यह हैप्लॉइड होता है एंडोस्पर्म और फर्टिलाइजेशन से पहले तैयार हो जाता है। तो एंडोस्पर्म जो कि मल्टी सेलुलर फीमेल गैमीटोफाइट है, यह पौधे पर ही रहता है, यह मिट्टी पर नहीं रहता, फ्री लिविंग नहीं होता। यह मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहता है। मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल के अंदर, मेगास्पोरेंजियम, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल कहते हैं। नॉर्मली तुम मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल कह सकते हो, लेकिन एक्चुअल में ओव्यूल क्या होता है? इंटेगुमेंट प्लस मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल कहते हैं। चलो भूल जाओ। ये जो एंडोस्पर्म है, ये मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल के अंदर रहता है और ओव्यूल पौधे पर रहता है, तो ये फ्री लिविंग नहीं होता। तो एंडोस्पर्म जो होता है यानी फीमेल गैमीटोफाइट, तो जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म फ्री लिविंग, नॉट फ्री लिविंग, ये मिट्टी पर नहीं रहता। एंडोस्पर्म कहां रहती है? एंडोस्पर्म तो ओव्यूल के अंदर बनती है ना, फंक्शनल मेगास्पोर से। अभी हमने तुम्हें बताया, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर था ना, 4 बने थे, ये 3 नष्ट हो जाते हैं, एक ये डिवाइड करके एंडोस्पर्म बना लेता है। न्यूसेलस की जगह सारा एंडोस्पर्म आ जाएगा। पहले न्यूसेलस भरा था, न्यूसेलस जो टिश्यू भरा था ओव्यूल के अंदर वो हट जाता है, उसकी जगह ले लेता है एंडोस्पर्म। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर ये डिवाइड करके एंडोस्पर्म बना लेता है, तो न्यूसेलस की जगह एंडोस्पर्म आ जाएगी। और इस एंडोस्पर्म के अंदर 2 या उससे ज्यादा आर्चिगोनिया पैदा होते हैं। आर्चिगोनिया में फीमेल गैमीट यानी एग होता है। तो फीमेल गैमीट को बियर करने वाला स्ट्रक्चर एंडोस्पर्म, इसलिए एंडोस्पर्म को कहा जाता फीमेल गैमीटोफाइट। अब देखो, एंडोस्पर्म यानी फीमेल गैमीटोफाइट मिट्टी पर नहीं रहता, ये पौधे पर रहता है ओव्यूल के अंदर। तो जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमीटोफाइट, मेल गैमीटोफाइट हो गया पॉलन ग्रेन और फीमेल गैमीटोफाइट हो गया एंडोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में मेल गैमीटोफाइट यानी पॉलन ग्रेन और फीमेल गैमीटोफाइट यानी एंडोस्पर्म, ये इंडिपेंडेंट नहीं होते, यानी फ्री लिविंग नहीं होते। ये मिट्टी पर नहीं रहते, अपना जीवन वहां नहीं बिताते, ये पौधे पर ही रहते हैं। तो मेल गैमीटोफाइट पौधे पर रहते हैं, पॉलन ग्रेन। बाद में ये बाहर निकलते हैं और पॉलिनेशन के में हेल्प होती, पॉलिनेशन करते हैं।
लेकिन इनका डेवलपमेंट अंदर ही होता है, अंदर ही रहते हैं। पॉलिनेशन के दौरान ये बाहर निकल सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये फ्री लिविंग नहीं होते, ये अपना जीवन अलग बिता सकें। तो जिम्नोस्पर्म में एक बात बेटा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमीटोफाइट यानी पॉलन ग्रेन मेल गैमीटोफाइट, एंडोस्पर्म यानी फीमेल गैमीटोफाइट, ये इंडिपेंडेंट नहीं होते, ये फ्री लिविंग नहीं होते जैसे ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में होते हैं। अरे ब्रायोफाइट में जो मुख्य पौधा होता है, मेन प्लांट, वही तो गैमीटोफाइट है, वो फ्री लिविंग है। अरे ब्रायोफाइटा में जो मुख्य पौधा है, मेल मुख्य पौधा, ये गैमीटोफाइट ही तो होता है, ये जमीन पे लगा रहता है राइजोइड से। तो ब्रायोफाइटा का जो मुख्य पौधा है, इसे गैमीटोफाइट कहते हैं, ये हैप्लॉइड होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। और टेरिडोफाइटा में जो प्रोथैलस है, ये भी तो इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग है। तो प्रोथैलस को टेरिडोफाइटा में हम लोग कहते हैं गैमीटोफाइट, ये भी फ्री लिविंग होता है, इंडिपेंडेंट। लेकिन ऐसा जिम्नोस्पर्म में नहीं होता। जिम्नोस्पर्म के जो गैमीटोफाइट्स हैं, मेल और फीमेल गैमीटोफाइट्स, ये पौधे के ऊपर रहते हैं, ये अलग से जीवन नहीं बिताते, ये मिट्टी में नहीं रहते, फ्री लिविंग नहीं होते। जबकि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में जो गैमीटोफाइट्स होते हैं, वो फ्री लिविंग होते हैं। ब्रायोफाइट का मुख्य पौधा ही गैमीटोफाइट है, फ्री लिविंग होता है, सॉइल पे रहता है। टेरिडोफाइटा में प्रोथैलस, ये भी फ्री लिविंग है, ये भी मिट्टी पे रहता है, राइजोइड की मदद से चिपका रहता है, ये जमीन से फ्री लिविंग है। अब देखो, तो जिम्नोस्पर्म के मेल और फीमेल गैमीटोफाइट फ्री लिविंग नहीं होते, इंडिपेंडेंट नहीं होते, जैसे ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में होते हैं। जिम्नोस्पर्म के मेल और फीमेल गैमीटोफाइट कहां रहते हैं? मेल गैमीटोफाइट यानी पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, फीमेल गैमीटोफाइट यानी एंडोस्पर्म मेगास्पोरेंजिया यानी ओव्यूल के अंदर। तो दे रिमेन इन दी स्पोरेंजिया ऑफ दी स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब मुख्य पौधे। तो जिम्नोस्पर्म का मेल गैमीटोफाइट यानी पॉलन ग्रेन मुख्य पौधे के माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर रहते हैं। जिम्नोस्पर्म का फीमेल गैमीटोफाइट यानी एंडोस्पर्म मुख्य पौधे के ओव्यूल के अंदर रहता है। इंडिपेंडेंट नहीं होते मेल और फीमेल गैमीटोफाइट, जैसे ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको फिर से देख लो। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होती है और फर्टिलाइजेशन के पहले बनती है। एंडोस्पर्म में आर्चिगोनिया और एग बनते हैं, यानी फीमेल गैमीट, एग को कहते हैं फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट को बियर करने वाला स्ट्रक्चर एंडोस्पर्म है, तो एंडोस्पर्म को फीमेल गैमीटोफाइट कहा जाता है। एंडोस्पर्म मल्टीसेलुलर है और ये ओव्यूल यानी मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहती है, ये फ्री लिविंग यानी इंडिपेंडेंट नहीं होती। जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमीटोफाइट ये फ्री लिविंग नहीं होते, इंडिपेंडेंट नहीं होते, ये मुख्य पौधे के अंदर ही पाए जाते हैं। जैसे मेल गैमीटोफाइट पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर मुख्य पौधे पर रहते हैं, फीमेल गैमीटोफाइट यानी एंडोस्पर्म ओव्यूल के अंदर यानी मेगास्पोरेंजियम के अंदर मुख्य पौधे पर रहते हैं, फ्री लिविंग नहीं होते, ये ध्यान रखना। अब देखो, पॉलन ग्रेन अब बाहर निकलते हैं, लेकिन फ्री लिविंग नहीं होते, ध्यान रखना। ये अपना जीवन बाहर अकेले व्यतीत नहीं कर पाते। पॉलन ग्रेन से बाहर निकलते हैं ये पौधे के। साइकस में जो पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं वो 3 सेल वाली अवस्था पे, 3 सेल्ड स्टेज पे पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं, और पाइनस में 4 सेल वाली अवस्था पे बाहर निकलते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं, हवा के द्वारा बाहर निकलते हैं, एयर करंट, तो यानी एयर पॉलिनेशन इनमें होता है। जिम्नोस्पर्म में वायु परागण होता है, पॉलन ग्रेन्स हवा के जरिए बाहर निकलते हैं, उड़ते हैं। एयर पॉलिनेशन को कहते हैं एनीमोफिली, एनीमोफिली। तो पॉलन ग्रेन्स रिलीज करते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर, अलग निकलते, बाहर निकलते से पॉलिनेशन कहते हैं। साइकस में 3 सेल वाली अवस्था पे पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं, पाइनस में 4 सेल वाली अवस्था पे पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं। ये हवा के जरिए ये उड़ते हैं, एयर करंट्स के जरिए।
और ओव्यूल के पास पहुंचते हैं। ये ओव्यूल के पास आते हैं, हवा से उड़ते उड़ते आते हैं ओव्यूल के पास। ये ओव्यूल है, ओव्यूल के चारों तरफ एक इंटेगुमेंट हमने बताया, इसके अंदर एंडोस्पर्म है यानी फीमेल गैमेटोफाइट, फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड करके एंडोस्पर्म बना लेता है, न्यूक्लियस की जगह एंडोस्पर्म आ जाती है, और इसी एंडोस्पर्म में आर्चिगोनिया और एग बनते हैं, 2 या 2 से ज्यादा आर्चिगोनिया और एग बनते हैं। ये है आर्चिगोनिया और उसके अंदर मौजूद है एग, ये है एग। तो पॉलन ग्रेन हवा के जरिए उड़ करके आते हैं ओव्यूल के पास और यहां पर आकर के जर्मिनेट करते हैं। पॉलन ग्रेन अंदर आते हैं और ओव्यूल के माउथ के पास, मुंह के पास आते हैं, इसे माइक्रोपाइल कहते हैं। ये माइक्रोपाइल है, ओव्यूल की ओपनिंग को कहते हैं माइक्रोपाइल। तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन उड़ करके आते हैं, हवा के जरिए उड़ करके आते हैं यहां पे, और अंदर जाते हैं, अंदर एक कमरे में रुक जाते हैं जाके। इस कमरे को कहते हैं पॉलन चेंबर। तो पॉलन ग्रेन ओव्यूल के अंदर पॉलन चेंबर में आके इकट्ठा होते हैं। पॉलन ग्रेन हवा के जरिए उड़ करके आते हैं और पॉलन चेंबर में इकट्ठा होते हैं। हवा के जरिए उड़ के आ रहे हैं तो पॉलिनेशन हवा के जरिए हो रहा है, एयर के जरिए पॉलिनेशन को कहते हैं एनीमोफिली। अब ये पॉलन ग्रेन दे रीच द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल। पॉलन ग्रेन ओव्यूल की ओपनिंग यानी माइक्रोपाइल के पास आते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स, ये पॉलन ट्यूब प्रोड्यूस करते हैं और इस पॉलन ट्यूब के जरिए मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंचता है। यानी पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब बनाते हैं। पॉलन ट्यूब यहां पर बनती है और पॉलन ट्यूब का बनना कहलाता है साइफोनोगैमी, यानी जिम्नोस्पर्म में साइफोनोगैमी होती है। जिम्नोस्पर्म में साइफोनोगैमी देखने को मिलती है। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब बनाते हैं। पॉलन ट्यूब के जरिए मेल गैमीट आता है और ये फीमेल गैमीट यानी एग से फ्यूज कर जाता है। पॉलन ट्यूब के जरिए मेल गैमीट आया, फीमेल गैमीट यानी एग से फ्यूज कर जाता है फीमेल गैमीट। तो मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज कर जाता है और जाइगोट बन जाता है। मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज कर जाता है और जाइगोट बन जाता है और ये ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में। फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में। एक ही आर्चिगोनिया फर्टिलाइज होता है, बाकी नष्ट हो जाते हैं, बाकी ये नष्ट हो जाएंगे। एक ही आर्चिगोनिया का फर्टिलाइजेशन होता है। तो पॉलन ग्रेन से जर्मिनेट करते हैं यहां पे आके पॉलन चेंबर के अंदर और पॉलन ट्यूब बनाते हैं। पॉलन ट्यूब का बनना कहलाता है साइफोनोगैमी। पॉलन ट्यूब कैरी करते हैं मेल गैमीट्स को, ये मेल गैमीट्स को आर्चिगोनिया की तरफ ले जाते हैं और मेल गैमीट को छोड़ देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं आर्चिगोनिया के मुंह के पास। यहां पे मेल गैमीट को छोड़ देते हैं। तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करते हैं आकर के पॉलन चेंबर के अंदर, पॉलन ट्यूब बनाते हैं। मेल गैमीट पॉलन ट्यूब के जरिए आर्चिगोनिया के मुंह पे आ जाते हैं। यहां पे मेल गैमीट फर्टिलाइज कर देता है फीमेल गैमीट को। मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज कर जाता है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज कर जाता है और जाइगोट बन जाता है। जाइगोट बन गया। जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। जाइगोट डेवलप कर जाता है एम्ब्रियो में। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल बदल जाता है सीड में। लेकिन इस सीड के चारों तरफ कोई ओवरी वॉल या फ्रूट वॉल नहीं होती। ये सीड्स जो होते हैं ये इनके चारों तरफ कोई ओवरी वॉल या फ्रूट वॉल नहीं पाई जाती। यानी ये सीड्स जो होते हैं वो नेकेड होते हैं। कैसे होते हैं?
इनके चारों तरफ ओवरी वॉल या सीड वॉल, ओवरी वॉल या फ्रूट वॉल नहीं होती। ये सीड्स नेकेड होते हैं, ये ध्यान रखना। अच्छा, पाइनस के पॉलन ग्रेन्स की कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना। पाइनस के सीड्स और पॉलन ग्रेन्स में पंख होते हैं, विंग्स पाए जाते हैं। ये पाइनस का पॉलन ग्रेन, इसमें विंग्स होते हैं। पाइनस के सीड्स में भी और पॉलन ग्रेन्स में भी विंग्ड पॉलन ग्रेन्स। पाइनस के सीड में भी है, ध्यान रखना। सीड और पॉलन ग्रेन में पंख पाए जाते हैं, विंग्स, विंग्ड होते हैं। और पाइनस के पॉलन ग्रेन जब पौधे से बाहर निकलते हैं, पाइनस का पौधा है कोनिफर, जब पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं तो एक साथ बहुत सारे पॉलन ग्रेन निकलते हैं। इस पेड़ के आसपास पीले रंग के बादल जैसे बन जाते हैं, येलो क्लाउड्स। पाइनस में जब पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं, एक साथ बहुत सारे पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं, तो पेड़ के आसपास पीले रंग के बादल जैसे बन जाते हैं। इसे सल्फर शावर कहते हैं। सल्फर यानी गंधक पीले रंग की होती है। तो पाइनस के पॉलन ग्रेन जब पेड़ के बाहर निकलते हैं तो एक साथ बहुत सारे निकलते हैं, पेड़ के आसपास पीले रंग के क्लाउड्स बन जाते हैं, जिन्हें सल्फर शावर कहते हैं। यह ध्यान रखना। तो जिम्नोस्पर्म में एयर पॉलिनेशन होता है, नीमोफिली। पॉलन ग्रेन हवा के जरिए ओव्यूल तक पहुंचते हैं। पॉलन ग्रेन ओव्यूल के अंदर आके जमा होते हैं पॉलन चेंबर में। ये पॉलन ट्यूब प्रोड्यूस करते हैं, यानी साइफोनोगेमी होती है। पॉलन ट्यूब के जरिए मेल गैमीट आता है, जो आर्चिगोनिया के मुंह पे छोड़ दिया जाता है। मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज कर जाता है, जाइगोट बन जाता है। जाइगोट से आगे चल के एम्ब्रियो बन जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ओव्यूल है ये सीड में बदल जाता है, लेकिन इसके चारों तरफ कोई ओवरी वॉल या फ्रूट वॉल नहीं होती, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में सीड्स कैसे होते हैं? नेकेड होते हैं। इनमें सीड्स जो है वो नेकेड होते हैं। तो ये बातें थी बेटा, तुम इसको ध्यान रखना। ये जिम्नोस्पर्म की, जिम्नोस्पर्म में ध्यान रखना ये सारी बातें। जो नहीं समझ में आ रहा बार बार देखना तुम, और एनसीईआरटी को सामने रख सकते हो। कुछ बातें हमने एनसीईआरटी के अलावा बताई हैं, उनको भी पढ़ लेना। बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी सी बातें हैं। तो ये जिम्नोस्पर्म के बारे में हो गया।